नमस्कार दोस्तों, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद हमारे जीवन में एक अलग सी खुशी आती है। साथ ही कुछ ऐसी मुश्किलें भी आती हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद गर्भवती महिला के सिर में भारीपन आ जाता है। बॉडी के अलग अलग पार्ट में दर्द का एहसास होने लग जाता है। आपकी पलकें भारी हो जाती हैं, उल्टी मिचली जैसी महसूस होने लग जाता है। ऐसे कई सारी परेशानियां आपके बॉडी के अंदर आपको दिखाई देने लग जाती हैं। तो इन्हीं सारे लक्षणों को देख करके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, वह बड़ी आसानी से अनुमान लगा लेती हैं कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। इसके अलावा भी फ्रेंड्स कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो यह बता देते हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो आज की इस वीडियो में ऐसे कुछ खास और सटीक लक्षणों के बारे में बात करूंगी। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इनमें से आप में एक या दो लक्षण भी मैच जाते हैं, तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक यह कंफर्म कर लेंगी कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, इस बात का हम क्लियर कर देना चाहेंगे कि हमारे चैनल का उद्देश्य लिंग में भेदभाव का बढ़ावा करना नहीं है। लड़का और लड़की में भेदभाव करना बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो हम उन गर्भवती महिला के लिए बनाते हैं जिनके मन में अक्सर यह ख्याल आता रहता है कि उनके गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर एक लड़की है। बस उनकी उत्सुकता को, उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वीडियो बनाया गया है, ना कि फ्रेंड्स लिंग में भेदभाव का बढ़ावा दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की नाभि के शेप में बदलाव आना। अक्सर प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद जैसे जैसे गर्भावस्था आगे बढ़ती है, तो प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में आप अपनी नाभि के शेप को देख करके बड़ी आसानी से कहीं हद तक यह कंफर्म कर लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो फ्रेंड देखिए, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद गर्भवती महिला की नाभि में कुछ बदलाव आना शुरू हो जाता है, जो कि फ्रेंड से बदलाव जो होता है वह बहुत आम होता है। जैसे जैसे आपका शिशु बढ़ता है, तो अंदरूनी दबाव से नाभि चपटी हो जाती है या बाहर की तरफ उभर सकती है। तो देखिए, यह बच्चे के विकास का संकेत होता है। डिलीवरी के कुछ समय बाद फ्रेंड्स, जो नाभि का ये शेप होता है, जो बाहर की तरफ निकला होता है, वह पहले की अवस्था में पुनः वापस आ जाता है। कहा जाता है फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की नाभि बहुत हद तक बता देती है कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में अगर आप नोटिस करती हैं, आपकी नाभि का जो शेप है वह बाहर की तरफ निकल गया है, बाहर की तरफ उभरा हुआ है, यानी कि जो उसका शेप है बाहर की तरफ उठ गया है, तो आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, आप नोटिस कर पा रही हैं, आपकी जो नाभि है उसका शेप अंदर की तरफ घुस गया है, यानी कि आपकी नाभि जो है वह चपटी हो गई है, उसका झुकाव अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ धंसी हुई महसूस हो रही है। तो फ्रेंड्स, यह मान्यता है कि महिला ने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपने सिम्टम के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान मेरी नाभि प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में पूरी तरह से ऊपर उठ गई थी, यानी कि बाहर की तरफ निकली हुई, उभरी हुई महसूस हो रही थी। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूं फ्रेंड्स, तो मेरे पेट का आकार जो था वह गोल था और नाभि के आसपास चपटा महसूस हो रहा था, इसलिए जो नाभि थी फ्रेंड्स वह अंदर की तरफ धंसी हुई महसूस हो रही थी, यानी कि जो नाभि का जो शेप है अंदर की तरफ घुसा हुआ था। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए, जो सिम्टम है मेरे ऊपर काफी हद तक सही बैठे हैं, सटीक हुए हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। वैसे फ्रेंड्स, इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं, कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है। यह घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तजुर्बे हैं और कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे है। ये जो सिम्टम है फ्रेंड्स मेरे ऊपर सही हुआ है, मैंने आपके साथ वही शेयर किया है। अगले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के स्किन के ऊपर दाग धब्बे आना या फिर उनके स्किन का ग्लो करना। इससे आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो देखिए, प्रेगनेंसी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, तो आपकी स्किन के ऊपर या तो बहुत अधिक ग्लो बढ़ जाता है, या फिर आपके स्किन के ऊपर दाग धब्बे हो जाते हैं, झाइयां हो जाती हैं, या फिर आपके स्किन के ऊपर मस्से आने लग जाते हैं। तो इसको देख करके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं बड़ी आसानी से अनुमान लगा लेती हैं कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो फ्रेंड देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान त्वचा पर दाग धब्बे, मस्से निकलना बहुत आम होता है। यह बदलाव शरीर में तेजी से हो रहे हार्मोनल बदलावों के कारण होता है। लेकिन फ्रेंड्स, मान्यता है घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं इन्हीं सब चीजों को देख करके अनुमान लगाते हैं कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो देखिए, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद
अगर आपको लगता है कि आपका चेहरा काफ़ी ज़्यादा ग्लो करने लग गया है, चेहरा पहले की अपेक्षा निखर गया है, आपकी पूरी बॉडी के ऊपर निखार आने लग गया है, आप पहले से सुंदर दिख रही हैं, तो फ्रेंड्स आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स अगर आप नोटिस कर पा रही हैं, प्रेगनेंसी जैसे ही कंसीव होती है, तो आपके चेहरे के ऊपर झाइयाँ आने लग जाती हैं, चेहरे के ऊपर कील-मुहांसे आने लग जाते हैं या फिर आपकी बॉडी के ऊपर कहीं न कहीं आपको मस्से दिखाई दे रहे हैं, आपको आपके स्किन के ऊपर, चेहरे के ऊपर, हाथ-पैर के ऊपर कहीं भी मस्से दिखाई दे रहे हैं। अगर वो मस्से फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा काले दिखाई दे रहे हैं और साथ ही आपके चेहरे के ऊपर झाइयाँ हो गई हैं, झाइयाँ भी काली दिखाई दे रही हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपने सिम्पटम के बारे में बात करूँ फ्रेंड, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान बेबी कंसीव होने के बाद मेरे चेहरे के ऊपर मुझे झाइयाँ दिखाई देने लग गई थी, यानी कि झाइयाँ आ गई थी। तो उस दौरान फ्रेंड्स मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर सेकंड प्रेगनेंसी की बात करूँ फ्रेंड्स, तो मेरे चेहरे के ऊपर झाइयाँ बिल्कुल भी नहीं आई थी, बल्कि मैं प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद बहुत ज़्यादा निखरी हुई महसूस हो रही थी। अब मेरा चेहरा पूरी तरह से ग्लो कर रहा था। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए जो सिम्पटम है मेरे ऊपर काफ़ी सही हुए हैं, सटीक हुए हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप बड़ी आसानी से कई हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। पहले सिम्पटम की बात करें फ्रेंड्स, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के सोने की पोजीशन। आप अपने सोने के पोजीशन को देख करके बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। आपको किस तरीके में सोने में अच्छा लगता है, यह चीज बता देता है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। तो देखिए प्रेगनेंसी के हर तिमाही में गर्भवती महिला के सोने का पोजीशन अलग अलग होता है। तो ऑप्शन देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड करवट लेकर के सोना सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। तो देखिए इस मुद्रा में बच्चे और प्लेसेंटा तक सही मात्रा में खून और ऑक्सीजन पहुंचती है, जिससे फ्रेंड्स माँ को भी आराम मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स गर्भवती महिला के सोने के पोजीशन ये निर्धारित करती है कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। ऐसी मान्यता है कि फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी के दूसरे तीसरे तिमाही में आप नोटिस करती हैं कि अगर आपको बाएं तरफ मुंह करके सोने में काफी ज्यादा आरामदायक महसूस होता है, कंफर्टेबल फील होता है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स अगर आपको दाहिने तरफ मुंह करके सोने में आरामदायक महसूस होता है जब भी आप लेटने जाती हैं बिस्तर पर, तो फिर आपको ध्यान रखना होगा कि आप किस पोजीशन में सो रही हैं। अगर आप दाहिने तरफ मुंह करके सो रही हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपने सिम्टम के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान मैंने नोटिस किया था कि मुझे सोने में अक्सर बाएं करवट ही अच्छा लगता था, यानी कि बाएं करवट सोने में ही मुझे आराम महसूस हो रहा था। तो उस टाइम पर मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर सेकंड प्रेगनेंसी की बात करूँ फ्रेंड्स, तो उस टाइम पर मुझे बाएं करवट ही सोने में आराम महसूस हो रहा था, यानी कि मैं जब भी बिस्तर पर लेटती थी, सोती थी, तो मुझे बाएं करवट ही कंफर्टेबल फील हो रहा था। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए जो सिम्टम है मेरे ऊपर पूरी तरह से सही नहीं हुआ है, पूरी तरह से सटीक नहीं बैठा है, क्योंकि फ्रेंड्स यह आधा ही मेरे ऊपर सही हुआ है और आधा गलत हुआ है। तो देखिए आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के सिम्टम आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप अनुमान लगा सकती हैं। वैसे फ्रेंड्स का कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, किसी गर्भवती महिला के ऊपर ये लक्षण सही हो जाते हैं और किसी महिला के ऊपर गलत जाते हैं। फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।